ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि लेवल ब्रेकआउट हो गया और एक मौका और, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीलॉग के अंदर। मार्केट के बारे में बात करते हैं कि मार्केट का दिन कैसा गुजरा और मार्केट में आज किस तरह की एक्टिविटी हुई। मार्केट आगाज के साथ तो पॉजिटिव थी और मार्केट में एक टाइम में हमने देखा 450 पॉइंट प्लस तक गई, क्योंकि लास्ट मार्केट में आपको स्टॉप लॉस दिया गया था कि स्टॉप लॉस ये और मार्केट में तेजी ट्रेल होगी, यानी कि आप इसको ट्रेल करें, मार्केट के अंदर तेजी होगी 66,000 से लेकर 66,500 तक। अल्हम्दुलिल्लाह 66,586 का मार्केट ने हाई लेवल भी टेस्ट किया, लेकिन चूंकि आपको एक रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था कि 66,800 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ होगी। अदरवाइज 66,000 यानी कि 200 से लेकर 500 का एरिया, जो भी एरिया होगा वो प्रॉफिटिंग एरिया होगा। पिछले वीलॉग के अंदर हम ये बताते रहे हैं। आज हमने यही देखा कि जब मार्केट इस रेंज में थी, इस रेंज में मार्केट में छोटे आइटम आपके परफॉर्म कर रहे थे और बड़े आइटम आपके परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उसमें से एक सेक्टर खाली परफॉर्म कर रहा था, ऑटो सेक्टर। बाकी सेक्टर्स को अगर देखा जाए तो एक साइड मूव चल रहे थे। इसी वजह से हमने देखा कि लास्ट में एक प्रेशर जनरेट हुआ और इसके बाद फिर मार्केट में 1065 पॉइंट की गिरावट हुई और मार्केट फाइनली क्लोज रही। मार्केट ने लो लेवल बनाया 65,064 का और मार्केट क्लोज रही 65,204 की तरफ, 925 पॉइंट माइनस के साथ। जब मार्केट आपकी तकरीबन 300 पॉइंट प्लस थी तभी हमने आपको बता दिया था 500 पॉइंट के करीब कि भाई मार्केट का ये यानी कि स्टॉप लॉस है 66,150 के लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट 65,200 तक भी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट आज सेफ भी हुए, क्योंकि लेवल पहले से ही बता दिया गया था। स्टॉप लॉस और जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं इनका फायदा ये होता है। मार्केट के वॉल्यूम्स देखें तो 1890 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 1741 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और 1890 मिलियन के आज ज्यादा वॉल्यूम्स हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें प्राइस के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो पावर सेक्टर आज टॉप पे रहा, मिसलिनियस, रिफाइनरी थोड़े से प्लस साइड पे रहे। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक यानी कि नेगेटिव 275 पॉइंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सीमेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल्स, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमने करेक्शन, एक बेरिश मूड देखा। इसके अलावा अगर हम देखें न्यूज के वाले से अगर हम बात करें तो काफी कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर। एक तो इलेक्शन से लेके कभी होंगे कभी नहीं होंगे, इस तरह की जो मिक्स बातें चल रही थी, ये भी हमारी मार्केट को थोड़ा हट करे। लेकिन मार्केट चूंकि एक हायर सेट पे आ चुकी है, एक क्वार्टर क्लोज हो रहा है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि क्वार्टर क्लोज हो रहा है, तो क्वार्टर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो भी एक करेक्शन बनती है मार्केट के अंदर। और काफी स्टॉक जो 50-50, 100 रुपए प्लस हो गए थे, पिछले वीलॉग में भी बताया गया था, तो हम अपनी एडजस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। न्यूज के वाले से अगर हम देखें तो एमओयू साइन हुआ चाइना के साथ $10 बिलियन का, जिसमें $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के वाले से एक एमओयू साइन हुआ, जो कि पॉजिटिव था हमारी मईशत के लिए। IMF denies its plan to ask पाकिस्तान टू रेज टैक्सेस। कोई टैक्सेस बढ़ाने की खबरें नहीं हो रही है और उस तरह की प्रोपेगेंडा चल रहा है। जो नेगेटिव करना चाहते हैं वो इस तरह की नेगेटिव चीजें भी लाते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मनी मार्केट स्कीम्स अलाउ टू इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटीज, ये पॉजिटिव है हमारी मईशत के लिए, हमारे यानी उसके लिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पेट्रोल प्राइस में जबरदस्त कमी की, 14 रुपए की कमी की, जिसकी वजह से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल है इस वक्त काफी यानी कि 267 तक आ चुका है और बाकी भी कमी हुई डीजल वगैरह में। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर कि 5 माह में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। अप्रैल 2024 तक IMF की बकिया 2 एक साथ मौसूल हो चुकी होंगी, तो ये चीजें भी यानी कि पॉजिटिव थी। इसके अलावा हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे आपको और बता दिया था कि छोटे स्टॉक परफॉर्म करेंगे। आज भी आपने देखा कि छोटे स्टॉक ने परफॉर्म किया, जिसमें PRL था, सी एनर्जी था, टैलीकार्ड था, एस्कॉल था। 10 रुपए का टारगेट अचीव हुआ, जबकि छोटे सारे स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव किए। FDIBL हम मुसलसल कहते रहे और आज 3 का लेवल भी क्रॉस कर गया और लोड्स को कैप भी लगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हेस्कॉल के हवाले से भी एक इंफॉर्मेशन दी, जिसमें अगर देखा जाए तो यानी कि मिल्लत एनर्जी ग्रुप के हवाले से कि इसको बाय करना चाह रहे हैं, इसके मामला करना चाह रहे हैं,
तो इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमने देखा गिरावट हुई। गिरावट आने का मकसद ये था क्योंकि हाईस्कॉल 6 रुपए से चल रहा था और 10.5 हो चुका था, इसलिए एक प्रॉफिटिंग हुई। लेकिन घबराने वाली बात है, करेक्शन के बाद दोबारा अप हो जाएगा। डॉलर में आज वंस अगेन फिर कमी हुई है और पाक फिर स्लाइटली अप हुआ है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, आपका क्रूड ऑयल $73.18 के पास ट्रेड कर रहा है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑयल है, $1.40 प्लस है। आपको याद होगा 69 68 से हम ये कहते रहे कि क्रूड ऑयल ने जाना है ऊपर, आपने बाय करना है, आपने सेल करके काम नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ। 74 से लेकर 78 तक जा सकता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल का स्टॉप लॉस होगा 70। अगर 70 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर नहीं जाएगा। गोल्ड सिल्वर, आपके गोल्ड में $2 का इजाफा है, 2037 चल रहा है, जबकि सिल्वर में देखा जाए तो 4 सेंट का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर में कमी हुई है, जहां हायर पे थे हमने कमी की बात की थी, मजीद थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, फिर देन एप्रिसिएशन आ सकती है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स आपका जो है वो स्लाइटली अप हो सकता है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो 65,555 हमारा यानी कि रेजिस्टेंस लेवल होगा और 64,717 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट इस वक्त अगर लास्ट वीक के हिसाब में ओवरबॉट थी, लेकिन अब चूंकि मार्केट नीचे आ चुकी है तो 65,760 पे मार्केट का एवरेज होना चाहिए, तो मार्केट उससे बिलो ट्रेड कर रही है, यानी कि 556 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे परफॉर्म कर रही है। अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 12,588 पॉइंट के पास ट्रेड करी। आपको याद होगा जब ये 15,000 पॉइंट ओवरबोर्ड होते थे तो हम बार बार आपको याद कराते थे कि ओवरबोर्ड की साइड पर आ चुकी है, एहतियात बरत लें, क्योंकि एहतियात करेंगे तो वो अफसोस से बेहतर होगा। आज यही हुआ है कि उसमें कमी हो रही है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में यानी कि लेवल की बात करते हैं, और मार्केट में अगर हम लेवल देखें तो जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट आ रहा है, जिसमें देखा जाए तो मार्केट टोटल 94% ओवरबोट थी, काफी दिनों से परफॉर्म कर रही थी। और मुसलसल हमारा कहना ये था कि देखिए मार्केट ओवर साइड पर है, मगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आपको यानी नेगेटिविटी का सामना होगा। लास्ट मार्केट ने अपना एक चैनल यानी कि हाई साइड पे थी मार्केट अपने चैनल में आ चुकी है, और चैनल में आपको पहले ही बता दिया गया था कि 66,000 से लेके मार्केट का जो लेवल होगा नीचे का 62,000 की रेंज होगी। तो मार्केट में हमने यही देखा कि मार्केट में जब लास्ट फ्राइडे वाले दिन आपकी मार्केट जब 394 पॉइंट प्लस के साथ 65,600 पे क्लोज हुई थी, और आज जैसे ही थोड़ा हायर पे गई तो 66,700 चैनल का यानी टॉप लेवल बनता था। इसी वजह से सेलिंग है मार्केट के अंदर, और मार्केट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त मार्केट आपकी ट्रेड करी 65,080 के करीब ट्रेड कर रही है। लास्ट परसेंटेज जो थी हमारी 72% थी, और आज करेक्ट होके तकरीबन 64% पे यानी 65% पे मार्केट आ चुकी है, 65% में। ये पहले 94% पे होती थी। इसी में हमने देखा कि रिफाइनरीज जो हाई लगे उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई, और बहुत सारे स्टॉक जो हाई पे जा चुके थे अब वो थोड़ा सा यानी कि करेक्शन की साइड पर आ चुके हैं। अभी भी अगर हम देखें तो इस चैनल के एतबार से तो सपोर्ट काफी नीचे है, यानी कि 63,000 के करीब आती है। लेकिन फिलहाल अभी मार्केट आपकी 65,000 और 80 के पास यानी कि 200 के पास क्लोज हुई है। अगर हम स्टॉप लॉस एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें मार्केट की, सबसे पहले अगर हम बात करें यानी कि मार्केट का लेवल ब्रेकआउट हो गया। देखिए मार्केट के मुसलसल लेवल आपको दिए गए थे, स्टॉप लॉस दिए गए थे, और फिर सपोर्ट लेवल बताए गए थे। सपोर्ट लेवल में अगर देखिए तो मार्केट का सपोर्ट जो बनता था बेसिकली अगर देखा जाए तो 65,300 का लेवल बनता था। आज के दिन में 250 से या 300 का लेवल बनता था। मार्केट ने आज वो लेवल ब्रेकआउट कर दिया है, यानी अपना एक सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट कर चुकी है मार्केट। अब चूंकि मार्केट में अगर हम देखें तो आज के दिन में 3 लेवल ब्रेकआउट हुए थे, जिसमें अगर हम पहले लेवल की बात करें तो 65,000 और तकरीबन देखा जाए तो पहला लेवल था 65,800 का लेवल था जो कि ब्रेकआउट हुआ। फिर सेकंड लेवल जो था 65,250 का लेवल था, जो मार्केट ने उसको क्लोज करके और 65,200 के करीब क्लोजिंग दी है, यानी कि लेवल ब्रेकआउट किया। लेकिन चूंकि 2 लेवल ब्रेकआउट किए तो एक मौका और है मार्केट में रिबाउंड होने का, मार्केट में बढ़ने का। अब मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा? मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल ये होगा कि स्टार्टिंग में सुबह के टाइम लेवल जो होगा 65,300 का लेवल होगा। जैसे मार्केट 65,300 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करती है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 65,000। अगर 65,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट का जो पहली सपोर्ट आ रही है वो 64,000 की आ रही है। तो आपने यही करना है कि 65,300 का लेवल जैसे ब्रेक करे तो घबराना नहीं है। 65,000 हमारा स्टॉप लॉस होगा मार्केट के लिए, और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा पहला रेजिस्टेंस लेवल 65,000 यानी कि 700 का लेवल होगा। जैसे 700 के लेवल तक जानी जा सकती है मार्केट। इसमें आपने करना ही कि जो स्टॉक आपके नफे वाले हैं, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, हायर पे बेचें और दोबारा रीबाई ना करें, वेट करें डिप का। अगर मार्केट 65,700 के लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाए
तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस ट्रेल होगा और जो 65,000 स्टॉप लॉस होगा वो 65,000 यानी कि 400 तक आ जाएगा स्टॉप लॉस, और आपका 65,700 के बाद एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है लाइक 66,000 से लेकर 66,500। लेकिन इस वक्त मार्केट अपना ब्रेकआउट कर चुकी है, तो पहली सपोर्ट आ रही है 64,000 के करीब मार्केट की यानी सपोर्ट आ रही है। और मार्केट अगर 64,000 तक आती है स्टार्टिंग में, अगर मिसाल 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट करेक्ट कर लेती है स्टार्टिंग में, तो घबराने वाली बात नहीं होगी। 64,000 से मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी और आपको एक अच्छा खासा मौका देगी। लेकिन स्टार्टिंग में प्रेशर जरूर होगा, उस प्रेशर को ही हमने बेयर करना होगा। स्टॉक मार्केट हमेशा याद रखिए कि स्टॉक मार्केट पैशन का काम है, पैशन रखने वालों का काम है। जो जल्दबाज होते हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, जो यानी सब्र करके गेम करते हैं वो एक बड़ा गेम भी करते हैं और एक अच्छा गेम भी लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, जो वेटिंग करते रह गए, उनके लिए यही है कि यानी कि 65,500 यानी 300 से लेकर 700 के दरमियान जहां मौका मिले आप प्रॉफिटिंग करें, 700 के बाद लॉन्ग पोजीशन करें। और जो डिलीवरी वाले हजरात है जिनको लॉन्ग टारगेट दिए गए या इनको थोड़े से स्टॉक अगर नीचे आ जाते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, टारगेट्स अचीव होंगे दोबारा, और वो टारगेट्स जो बताए गए वो टारगेट्स आएंगे जरूर। इस वक्त मार्केट की क्वार्टर क्लोजिंग है जिसकी वजह से एडजस्टमेंट हो रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें यानी कि वीकली बेसिस पे तो आज पहला दिन था मार्केट का नेगेटिव हुआ है, जबकि मंथ के हिसाब से मार्केट अब भी आपकी तकरीबन 4,600 पॉइंट पॉजिटिव है। तो बहुत एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है, हमने सेफली ट्रेडिंग करनी है। कुछ स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट्स लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखा जाए तो इनके रेजिस्टेंस लेवल है, अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाते हैं लाइक एनआरएल के, एटीआरएल के, तो फिर न्यू हाई यानी दोबारा रिकवरी की तरफ आ जाएंगे, टॉप की तरफ जाना शुरू होंगे। सपोर्ट लेवल जो बताए गए अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करते हैं तो फिर ये मंदी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज सपोर्ट के करीब करीब आते हैं तो इनमें बाइंग जनरेट होगी और दोबारा ये अपसाइड की तरफ मूव करेंगे, लाइक पीएसएमसी हो गया, शेल हो गया, पीपीएल हो गया, इस तरह के स्टॉक्स हो गया। स्पेशल गुल में हम टाइम बाय टाइम बता रहे होते हैं कौन से स्टॉक ऊपर जाने, कौन से स्टॉक में नीचे जाना है, कब स्टॉक्स ने कैप लगाना है, ये सारी बातें बता रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। इसके अलावा जो स्टॉक्स के लॉन्ग टारगेट्स है जैसे कि ओट्सू का पाकिस्तान, बहुत सारे लोग इसको पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये 2 से 3 महीने का टारगेट है, शॉर्ट टारगेट नहीं है। ओट्सू का 130 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है और सपोर्ट बनता है, और ओट्सू का 160 रुपए रेजिस्टेंस लेवल बनता है। जैसे 60 ब्रेक करेगा लॉन्ग रैली दोबारा से स्टार्ट होगी, 200 से लेके 350 की रैली स्टार्ट होगी। इसके अलावा छोटे छोटे स्क्रिप्ट जो बताए गए थे, जो लास्ट वीलॉग के अंदर बताए गए थे, उनके टारगेट्स और भी अचीव होंगे, थोड़ी सी डिप आएगी फिर अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो घबराने वाली बात नहीं है, ट्रेडिंग स्मूथ होकर करें। अगर हाथ में कुछ परचेसिंग रह गई है तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मौका मिलेगा हाई पे बेचें। इसके अलावा कोशिश ये करें जो लेवरेज और फ्यूचर पे काम करते हैं वो इस वक्त अपनी पोजीशन कम से कम कर लें, ज्यादा पोजीशन बढ़ा के ना चलें, क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग भी है, अगर ज्यादा पोजीशन रखते हैं तो वोलेटाइल सिचुएशन देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है, इस वजह से इस वीक के अंदर थोड़ी करेक्शन यानी पहले एडजस्ट हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि नेक्स्ट वीक आपका और बेहतर होगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, हमसे जुड़े रहें। इसलिए हम टाइम बाय टाइम सारे ग्रुप के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम गाइड कर रहे हो तो बता रहे होते हैं ताकि किसी भी भाई का लॉस ना हो और कोई भी इन्वेस्टर अपना एक अच्छा अर्निंग लेके एक अच्छी अर्निंग कर सके इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरामैन भवानी, अल्लाह हाफिज।